एक सीतापुर नाम के गांव में एक सोहन नाम का गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी रीमा और बेटे विजय के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उसी में काम करके और अनाज उगाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे भाग्यवान, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार फसल का दाम भी अच्छा मिल जाएगा। इस बार जमींदार का सारा कर्जा एक ही बार में चुका देंगे। फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। पिताजी, हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर आप मुझे नए कपड़े दिला कर दोगे ना? कितने दिन हो गए, मेरे पास तो केवल 2 जोड़े ही कपड़े हैं। दूसरे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। और माँ, आप मुझे गाजर का हलवा और समोसे बनाकर खिलाओगी ना? मैंने परसों ही अपने एक दोस्त को खाते हुए देखा था। जब मैं उसकी ओर देख रहा था तब उसकी माँ ने मुझे डांट कर वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के पेट में दर्द हो जाएगा। मुझे समोसे बहुत पसंद है। माँ, प्लीज मुझे बनाकर खिलाओगी ना? प्लीज मुझे बनाकर खिलाओगी। यह सुनकर सोहन और रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, तू जो बोलेगा वो बनाकर खिलाऊंगी। और हाँ, तेरे पिताजी तुझे नए कपड़े भी दिलाएंगे। बस इस बार सब कुछ अच्छे से हो जाए। विजय यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बाहर खेलने चला जाता है। तभी रीमा सोहन से बोलती है, सुनिए जी, आपने सुना विजय ने क्या कहा? जब वह ऐसी बातें करता है मेरा मन बहुत दुखता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम भी कैसे माँ बाप हैं ना, जो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें ईश्वर ने एक ही संतान दी है और हम उसका भी पेट ठीक से नहीं पाल पा रहे। उसका समोसा खाने का कितना मन है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वह दूसरे बच्चों की ओर देखता है। आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को समोसा खिलाकर ही रहूंगी। लेकिन रीमा, घर में तो राशन का सारा सामान खत्म हो गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। क्या करें? अब आप दुकानदार से थोड़ा सा सामान उधारी पर लेकर आइए। कुछ दिनों का गुजारा तो हमें ऐसे ही करना होगा। ठीक है रीमा, मैं जाकर आता हूँ। भाई, थोड़ा राशन का सामान चाहिए था। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही फसल कट कर बिकेगी मैं सबसे पहले तुम्हारा उधार चुका दूंगा। अभी मुझे बहुत जरूरत है, थोड़ा राशन दे दो। ऐसा मत करो भाई, आखिरी बार दे दो। इसके बाद मैं उधारी लेने नहीं आऊंगा, तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम पर और भरोसा नहीं कर सकता। पहले पुरानी उधारी चुकाओ, फिर ही सामान मिलेगा। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। सोहन निराश होकर घर चला जाता है और मालती से बोलता है, रीमा, दुकानदार ने सामान देने से मना कर दिया। आपकी बहन तो इसी गांव में रहती है ना? मैं एक काम करती हूँ, उसके पास जाती हूँ। वह तो हमसे कई गुना अमीर है। वो हमारी मदद जरूर करेगी। या तो थोड़ा सा राशन का सामान देकर आऊंगी, नहीं तो थोड़े बहुत पैसे उधार ले लूंगी। वैसे भी फसल को रीमा अपने ननद के घर जाती है और उससे उधार पैसे मांगती है। अरे रीमा, मेरे पास अब भी पैसे नहीं है। जितने भी पैसे थे मैं कल ही नए कंगन बनवा लिए हैं। तुम रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे कंगन नहीं देखने थे। मुझे तो आपकी मदद की बहुत जरूरत थी। अगर पैसे नहीं है तो थोड़ा सा राशन ही दे दीजिए। मुझे विजय को समोसे बनाकर खिलाने हैं, उसका बहुत मन है। यह क्या बात हुई रीमा? तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? उसे भी अपनी हद में रहना चाहिए ना। जो रूखा सूखा मिल रहा है वही खाना चाहिए। बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जिसकी जितनी औकात है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। अब मेरे बेटे को ही देख लो, आए दिन उसे कुछ ना कुछ नया खाने को चाहिए। लेकिन उसकी बात अलग है, मैं उसे बनाकर खिला सकती हूँ। और तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसे में उसे ऐसी आदत मत डालो। आज तुम मेरे यहाँ से सामान लेकर जाओगी और उसे बनाकर खिला दोगी। कल को वो और कोई चीज मांगेगा, तब क्या करोगी? अगर बच्चा पैदा किया है तो उसे खुद पालना सीखो। उसे दूसरों के भरोसे पर मत रखो। मेरे पति को किसी से मांगना या किसी को कुछ देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो वह मुझ पर चिल्लाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। रीमा को उसकी ननद की बातें तीर की तरह चुभती हैं। वह बिना कुछ बोले आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ रीमा? क्या पैसे मिल गए? नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे 4 बातें और सुना दी। गलती मेरी ही है जो मैं उनके यहाँ मांगने चली गई। सच में गरीब की कोई कीमत नहीं होती। उसे कोई भी कुछ भी सुना देता है। उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता कि उसके मन को कितनी ठेस पहुँचेगी। भगवान भी हमेशा बुरे लोगों को ही सब कुछ भर भर कर देता है और अच्छे लोगों को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता।
हिम्मत रखो रीमा, हमारा बुरा समय चल रहा है, लेकिन ये समय भी चला जाएगा। सालों से यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन बुरा समय जाने का नाम ही नहीं लेता। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास मेरी माँ की एक आखिरी निशानी है। आप सोनार के पास जाकर उसे बेच आइए, उससे कुछ दिन घर का गुजारा हो जाएगा। नहीं रीमा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने इतने सालों से अपनी माँ की आखिरी निशानी को संभाल कर रखा था। फिर मैं क्या करूँ? इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपने देखा ना, कोई भी रिश्तेदार हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, कोई उधारी देने को तैयार नहीं है। हम कब तक भूखे रहेंगे? ऐसे तो हम मर जाएंगे। आप मेरी बात मानिए और सोनार से पैसे लेकर आइए। सोहन रीमा की बात मान लेता है और सोनार के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आती है। बाहर के चलते सारे खेत खराब हो जाते हैं। गांव में जितने भी कच्चे मकान थे, सारे पानी में बह जाते हैं। उनमें से एक मकान सोहन का भी होता है, जो बाढ़ में बह जाता है। बाढ़ में सोहन का बेटा विजय भी बह जाता है। दोनों बहुत रोते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें विजय कहीं नहीं दिखाई देता। ठंड के कारण और अपने बेटे के खोने के दुख से रीमा बहुत बीमार हो जाती है। सोहन जैसे तैसे एक झोपड़ी का घर बनाता है और वहाँ दोनों रहने लगते हैं। इधर विजय एक बहुत धनवान किशन नाम के व्यक्ति को मिलता है। वह व्यक्ति उसे अपने घर लेकर जाता है। पता नहीं शांति कौन है, लेकिन यह मुझे हमारे पास की ही नदी में मिला। मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी कोई संतान नहीं है। कितने साल हो गए हम संतान के लिए तड़प रहे हैं। ईश्वर ने आज हमें हमारा वारिस दिया है। इस बच्चे का आपको अचानक से मिलना, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है। ये सब ईश्वर ने ही किया है। शांति, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा है कि ईश्वर ने हमारी सुन ली। लेकिन मालती, जब यह होश में आएगा और अपने माता पिता के बारे में पूछेगा, तो हम इसे क्या बताएंगे? आप इसे बताइए कि इसके माता पिता बाढ़ में बह चुके हैं और यह अब हमारी ही संतान है। हम ही इसके माता पिता हैं और इसे हमारे साथ ही रहना होगा। मैं इसे झूठ नहीं बोल सकता, और मुझे तो यह भी नहीं पता कि इसके माता पिता सच में जीवित हैं भी या नहीं। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? सोचिए, अगर इसके माता पिता होते तो ये बच्चा हमें नहीं मिलता, ये उसके माता पिता के साथ ही रहता। अगर ईश्वर ने हमें ये बच्चा दिया है तो हमारे लिए ही दिया है। आज से ये हमारी ही संतान है और हम ही इसके माता पिता हैं। अगर ये बच्चा आपको मिला है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ईश्वर ने यह हमें दिया है। शायद तुम सच कह रही हो। ठीक है, हम इसे कहीं जाने नहीं देंगे। आज से यह हमारी ही संतान है, यह हमारा वारिस है। जब अजय होश में आता है, तब किशन उसे बोलता है, बेटा, बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे माता पिता बाढ़ की चपेट में आ गए, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, हम तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने देंगे। मुझे अपने पिता की तरह ही समझो। आज से हम दोनों ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तुम्हें यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। आज से यह घर तुम्हारा है। विजय उनकी बातों में आ जाता है। इधर सोहन सुखियां बेचकर जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा होता है और साथ ही साथ रोज अजय को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है। एक दिन मनोहर एक बाबा के पास जाकर पूछता है, बाबा, आखिर मेरी किस्मत में क्या रोना ही लिखा है? सोहन बाबा को सारी बातें बताता है। फिर बाबा बोलते हैं, बाबा, भला इसमें मेरा क्या अच्छा होगा? बाढ़ के कारण मेरा घर बह गया। मैंने बाढ़ में अपने बच्चे को खो दिया। मेरी पत्नी बीमार पड़ी है। आज तक मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। बेटा, परेशान मत हो। मैंने कहा ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुश्किल के समय भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे ही अच्छा समय आएगा तब तुम्हें खुद समझ आएगा कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ था। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मिलेगा और उस दिन तुम भी यही कहोगे, जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ था। सोहन को बाबा की बातें समझ नहीं आती और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। राजेश
और सुनीता की किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। उनकी सारी जायदाद अब अजय की हो जाती है। अब सारा व्यापार अजय ही संभालता है। मालिक, आप शहर छोड़कर गांव में कारखाना क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि मैं गांव के लोगों को रोजगार देना चाहता हूं। मैंने बहुत से लोगों की तकलीफें देखी हैं। अगर उन्हें गांव में ही रोजगार मिलने लगेगा तो उन्हें इन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गांव के लोगों का जीवन खेतों पर ही निर्भर होता है, लेकिन जब प्रकृति साथ न दे तो उनकी क्या अवस्था होती है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार का अवसर मिले। सच में मालिक, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। इससे गांव के बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। उन्हें काम के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तुम कल ही सारे गांव में इस बात का ऐलान कर दो कि हमें बहुत लोगों की जरूरत है। जिसे भी काम की तलाश हो वह हमसे आकर मिले। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। सच में भाई, उस कारखाने का मालिक जो कोई भी है, भगवान उसे हमेशा खुश रखे, उसका भला करें। हमारे गांव के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब हमारे बच्चों को भी शहर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सारी बातें सोहन सुन लेता है और वह गांव वालों से जाकर पूछता है, क्या यह बात सच है? क्या वे मुझे भी काम देंगे? मुझे भी काम की बहुत जरूरत है। हाँ भाई, क्यों नहीं देंगे। वह मालिक तो बहुत दयालु हैं। उन्होंने हमारे लिए ही तो यह सब कुछ किया है। तुम उनसे जाकर बात कर लो, वह तुम्हें जरूर काम देंगे। मैं कल ही उनसे मिलकर आया हूँ। बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत दयालु हैं। इतनी धन दौलत और सब कुछ होने के बाद भी उन्हें जरा सा भी घमंड नहीं है। मैं अभी जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। सोहन घर जाकर रीमा को सारी बातें बताता है और मालिक से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही सोहन हवेली के अंदर जाता है, वह विजय, पहचान नहीं पाता। मालिक, मेरा नाम सोहन है। मैं आपके उस नए कारखाने में काम मांगने के लिए आया हूँ। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। विजय अपने पिता को पहचान जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने पिता से कहता है, पिताजी आप जिंदा हैं? यह सुनकर सोहन चौंक पड़ता है। पिताजी आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं विजय हूँ, आपका बेटा जो सालों पहले बाढ़ आने के कारण बह गया था। आपने मुझे पहचाना नहीं पिताजी? यह सुन मनोहर को एक झटका लगता है, लेकिन उसके मन में खुशी की लहर भी दौड़ जाती है। मेरा बेटा विजय, बेटा तू जिंदा है। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तू कभी मुझे मिलेगा, लेकिन आज ईश्वर ने आखिरकार मुझे तुझसे मिला ही दिया। तू यहाँ कैसे आया बेटे? ये सब कैसे हुआ? विजय अपने पिता को सारी बातें बताता है। भला हो उस इंसान का जिसने तुझे बचाया। उस दिन अगर वह ना होता तो शायद मैं तुझे खो ही देता। तू कितना बड़ा हो गया है रे। पिताजी माँ कैसी हैं? मुझे माँ के पास ले चलिए, मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। इसके बाद विजय अपनी माँ से मिलने जाता है। मालती अजय को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, पिताजी अब आपको इस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दूसरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ा है कि अब पूरी जिंदगी काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज के बाद आप इस झोपड़ी में नहीं, मेरे साथ महल में रहेंगे। उस दिन के बाद सोहन और रीमा अपने बेटे के साथ हवेली में रहने लगते हैं और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक दिन सोहन रीमा से कहता है, रीमा, मुझे उस दिन एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब मुझे उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन विजय मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हमारे जीवन में जब भी कुछ बुरा होता है उस वक्त हमें बहुत बुरा लगता है। हम सोचते हैं आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन आगे चलकर हमें पता लगता है कि जो हुआ वह सच में अच्छे के लिए ही हुआ। अगर उस दिन बाढ़ न आई होती तो अजय इतने धनवान व्यक्ति को न मिलता। आज उन्हीं की बदौलत हमारा विजय इतना बड़ा आदमी बन चुका है। शायद ये जिंदगी हम उसे कभी नहीं दे पाते और आज हमें भी इतना सब कुछ नहीं मिलता। हम तो हमेशा गरीब के गरीब ही रहते।